देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसी होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए, अब मेरे पास में मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 60। इसके अंदर सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। आप एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करें, एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो अब शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy by dx इज इक्वल टू y cos y by x प्लस x। अब देखो अपने पास में क्या है, क्वेश्चन अपने पास में ये गिवन था x cos y by x dy by dx इज इक्वल टू y cos y by x प्लस x इज अ होमोजीनियस। पहले तो ये शो करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, आफ्टर दैट उसको सॉल्व करना। देखो सॉल्यूशन तो बाद में आएगा, पहले ये तो चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, ये अपने पास में है कि होमोजीनियस को पे किस तरीके से सॉल्व करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और कैसे अपने पास में फाइंड करते हैं कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके पास में गिवन है उसमें आप dy by dx को अलग कर दो। dy by dx को एक साइड में रख दो, लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो आपके पास में जो बनेगा वो dy by dx है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड dy by dx। dy by dx फाइंड करेंगे तो dy by dx अगर इस क्वेश्चन में से हम एक तरफ रखें, dy by dx बाकी सबको हमने एक तरफ रख दिया, cos y by x प्लस x के डिवाइड में ये आ जाएगा x cos y by x, ये आ गया। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले होमोजीनियस को शो करने के लिए या किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए आप उसमें से पहले dy by dx को अलग करते हैं। ठीक है, dy by dx को अलग कर दिया हमने, पहला काम हो गया, dy by dx को अलग कर दिया। दूसरा काम आपको क्या करना है, देखो बेटा इस एग्जांपल के अंदर मैं बहुत सारी चीजें समझा दूंगा। दूसरा काम क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, जिसके अंदर आपने dy by dx को सेपरेट किया। अब क्या करना है, x की जगह लैम्डा x पुट करना है और y की जगह लैम्डा y पुट करना है। ये होमोजीनियस फाइंड करने का प्रोसीजर होता है कि अगर पुट करने पर भी सॉरी स्टूडेंट्स, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करने पर भी आपने इसको सॉल्व किया और आपकी जो इक्वेशन है वो की वही आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस हो गई। अदरवाइज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप x की जगह लैम्डा x पुट करोगे और y की जगह लैम्डा y पुट करोगे तो क्या होगा, देखिए इधर क्या होगा, तो आपका जो फंक्शन होने वाला है उसको किस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका समझना। f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा f x कॉमा y, x कॉमा वाई एज इट इज आ गया, लैम्डा बाहर आ गया। तो इस लैम्डा की कुछ ना कुछ क्या होगी, पावर आएगी। जैसे अपने यहाँ पे जीरो आएगी, भी कैसे आएगी, जीरो देखेंगे शब्द में जीरो आएगी, वैसे अपने पूरे 12th के अंदर जीरो ही है। तो जब आपके पास में अब x की जगह लैम्डा x पुट गया, y की जगह लैम्डा y पुट गया, तो आपका जो f था वो fx और fy की फॉर्म में ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। लैम्डा बाहर आ गया, उसकी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। लैम्डा पावर जीरो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। भाई 1 का मतलब क्या है, इसको न लिख करके लैम्डा पावर जीरो न लिख करके 1 लिखे तो भी कोई बात थोड़ी ना। इसको हटा करके आप इसकी जगह 1 लिखे तो भी आपके पास में कुछ नहीं है। तो हर क्वेश्चन में आपके लैम्डा पावर जीरो ही मिलेगा अगर वो होमोजीनियस होगी तो इसको अपन ये कहेंगे दैट इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब लैम्डा की पावर लैम्डा बाहर आ जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा, उसकी पावर जीरो रहेगी, मतलब लैम्डा कट गया, एक तरह से लैम्डा तो कट गया है, उसकी पावर जीरो है। अगर ऐसा होगा तो आपके पास इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको किससे सॉल्व करेंगे, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। ओके, अब इस थोड़े के लिए dy by dx को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, f लैम्डा x लैम्डा y। इधर आ जाते हैं, y की जगह क्या पुट करना था, लैम्डा y cos x की जगह कितना पुट, y की जगह लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा x अपॉन लैम्डा x cos लैम्डा y बाय लैम्डा x, ये आपने पुट कर दिया सभी जगह। तो हमने ये देखा कि आपके पास में
देखो क्या कट गया, इस लेमडा वाई से ये लेमडा से इस लेमडा कट गया, ये लेमडा से ये लेमडा कट गया, ये जो कट रहे थे उनको काट दी। बाकी जो बचा उसमें से देखो क्या है, ऊपर वाले में से लेमडा कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स। डिनोमिनेटर से भी लेमडा बार निकाल दिया, कितना बचा भाई, डिनोमिनेटर से लेमडा बार क्या है, एक ही है, मल्टीप्लाई भी है, तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया, एक ही था। अब क्या हो गया, अब इससे ये हो गया, लेमडा से लेमडा भी आपका कट गया, तो बचा तो ये। तो आप जो कट गया उसको क्या कर सकते हैं, लेमडा पावर जीरो जीरो कह सकते हैं, क्योंकि 1 बचा, 1 को लेमडा पावर जीरो जीरो कहेंगे, लेमडा पावर जीरो बार आ गया। और बाकी आपका फंक्शन इसको देखे, इस फंक्शन को देखे तो आपका वही फंक्शन है जो आपका पहले था, तो आपके पास में ये पूरा का पूरा फंक्शन वही हो गया। तो इसको अपन ये कह देंगे एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल्स टू एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। देयरफॉर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो कितने की है, वो 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, लेमडा एक्स तो लेमडा एक्स पुट करने पर और वाई की जगह लेमडा वाई पुट करने पर, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका है। एक इसको अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, कैसा सब्स्टिट्यूट करना है, कैसा एक लेट करना है, कैसा एक एज्यूम करना है, कैसे करना है देखेंगे आपके पास में किस तरीके से करना है। आपको जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y बाय एक्स की फॉर्म में है तो आपके पास में y बाय एक्स की फॉर्म है तो y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करना है, और x बाय वाई की फॉर्म में है तो x इक्वल टू वी वाई लेट फुट करना है। देखो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिखूंगा, एफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा है HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बाय एक्स देन लेट v इज इक्वल y इज इक्वल टू वी एक्स। B if homogeneous differential equation in the x by y, then let x is equals to vy, then let x is equals to vy, है ना। दोनों में से अगर आपकी होमोजीनियस इक्वेशन y बाय एक्स की फॉर्म में है तो आप y इज इक्वल्स टू वी एक्स एज्यूम करें, और आपके पास में x बाय वाई की फॉर्म में है तो आपके पास में x इज इक्वल्स टू वी वाई एज्यूम करेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखेंगे, दोनों में से आपको एक अप्लाई होगी, दोनों तो अप्लाई होगी नहीं, तो दोनों में से एक अप्लाई होगी। अगर इस फॉर्म में है y बाय एक्स की फॉर्म में है तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स लेट करें, और आपके पास में x बाय वाई की फॉर्म में आ रही है तो आपके पास में x इज इक्वल्स टू वी वाई लेट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास में अब क्या करना है, x बाय वाई की फॉर्म में है, y बाय एक्स की फॉर्म में है तो अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स लेट करेंगे, ओके। फिर अपने पास में लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ये सारा का सारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अलग ही एक यूनिक वे है इसको सॉल्व करने का। फिर आपके पास में टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपके पास में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना ऑन बोथ साइड। देखो अभी तो अपने पास में हमने इंटीग्रेशन तक तो पहुंचे ही नहीं है, देखो क्या करेंगे आगे, तो आपके पास में इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा, देखो विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इसमें होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू y होगा, ध्यान रखना, ठीक है। dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, दोनों के दोनों वेरिएबल है, ओके। डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड dx बाय, तो x का कितना हो जाएगा 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट dv बाय dx। आई बात समझ में। इक्वेशन नंबर 2, दोनों वेरिएबल है, ओके एक कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो v आपके पास है कुछ अलग भी ले सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने जैसा फॉलो किया वैसा अपन भी उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। आपके पास में अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ, देखो उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो हमने कहा कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, उसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट इससे रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब आपके पास में क्या है, अब आपका फंक्शन क्या आ गया, v की फॉर्म में आ गया, v और x की फॉर्म में आ गया, तो आपको y हटाना है स्टूडेंट्स, v और x की फॉर्म में आ गया है तो आपको y हटाना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास में गिवन फंक्शन है ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा वाला, ये वाला, इसमें से न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में से आप x कॉमन ले लेंगे आपके पास में, या फिर y की जगह कितना पुट कर देंगे आप, vx पुट कर दो, y की जगह ये vx है ना, ये vx पुट कर दिया, प्लस
कॉस वी एक्स बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी एक्स बाय एक्स। अब देखो कट रहा है, एक्स एक्स कट जाएगा आपका, देखो ये एक्स कट गया, ये एक्स कट गया, ऊपर में से एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो v प्लस कॉस वी अपॉन एक्स कॉस वी दिख रहा है आपको, ये कैंसिल आउट हो गया। जो फाइनल बचा है आपके पास में उसको मैं लिख रहा हूँ v प्लस डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस कॉस वी अपॉन कॉस वी। दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस v को इधर भेज देते हैं, इस v को इधर भेजेंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा कितना, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस वी अपॉन कॉस वी माइनस का v, ऐसा बचा। अब क्या करेंगे, आप इसमें एलसीएम ले, इधर को तो एज इट इज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस कॉस v माइनस v कॉस v अपॉन कॉस v। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो आपके पास में हमने इस यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, ये जो आपके पास में Vx है वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में है ना, हमने इसको डिवाइड में भेज दिया बेचारे को। तो आपके पास में यहाँ पे जो आएगा आपके पास में ये आ जाएगा x, तो ने आपके पास में बाहर ले लिया तो दैट इज़ v cos v प्लस का 1 आ जाएगा, v cos v प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में जो बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचने वाला है, v cos v प्लस 1 और ये यहाँ पे बचेगा प्लस 1। तो यहाँ पे जो आपके पास में बचने वाला है स्टूडेंट्स दैट इज़ v cos v प्लस 1 और माइनस का v cos v, जो आप एलसीएम लेंगे वो वाला v cos v से v cos v कैंसिल आउट, तो बचा कितना 1 बाय cos v बचा। आई बात समझ में, 1 बाय cos v बचा। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी स्टूडेंट्स, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने वहाँ से उसको जब वैल्यू पुट की y की जगह vx, तो दैट इज आपके पास में मल्टीप्लाई में और आपके पास में एक प्लस 1 लास्ट में चलता रहेगा। तो आपके पास में इस तरीके का आपके पास में ये हो गया है क्वेश्चन। तो अब देखो क्या करना है, अब आपके पास में 1 अपॉन कॉस v आपके पास में बचा है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आगे अपने पास में सॉल्व करें तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स अपन कि इसको थोड़ा अपने को आगे सॉल्व करना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है अपने को, देखेंगे अपन इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जो बचा हुआ है आपके पास में उसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको सेपरेट कर लेते, क्या बचा है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस v है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे दैट इज कॉस v डी वी इज इक्वल्स टू दैट इज डी एक्स बाय एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। कॉस v का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज साइन v और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग x प्लस का c। साइन v कौन था, v कौन, हु इज v की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू आपके पास में स्टूडेंट्स कितना होगा y बाय एक्स, तो दैट इज y बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c, दैट इज y बाय एक्स साइन इनवर्स लॉग x प्लस का c, तो दैट इज y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स log x प्लस c इज योर आंसर। ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करनी है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 9.5 जो कि अपन ने एक एग्जांपल देखा अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी पे बेसिस है जिसके अंदर हम क्या कर सकेंगे कि जब अपने पास से हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, जब वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे इन द सेंस कि जब x को dx के साथ में अलग नहीं कर पाएंगे और y को dy के साथ में अलग नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, तब अपने को क्या करना है, जब x को dx के साथ में सेपरेट नहीं कर पाएंगे, y को dy के साथ में सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तब हमें
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप करें और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछें। ओके स्टूडेंट्स, पूछेंगे तो आप सीखेंगे, पूछेंगे नहीं तो नहीं सीखेंगे। या तो आप सेल्फ ट्राई करें, फिर नहीं आने पर आप मेरे से पूछें, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो बेटा स्टूडेंट्स चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप जब तक नहीं पूछेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.5 ये कह रहा है आपके पास में अपने को जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में, एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स है, ये आपके पास में है। तो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखेंगे कि अब एक्स और वाई तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आ रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। कितनी भी कोशिश करें ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है। अगर सेपरेट होता तो वेरिएबल सेपरेशन लगा लेते। तो हमने कहा कि जब होमोजीनियस है तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमें डी ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो हमने डी ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया, ये डी ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। सबसे पहले ये होमोजीनियस है कि नहीं है, इसको अपने को चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो हम होमोजीनियस चेक करने के लिए अपन ने क्या किया था, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट किया था। वो आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आप देखेंगे कि लैम्डा लैम्डा कट गया, मतलब लैम्डा पावर कितनी बची, 0। तो लैम्डा पावर 0 बचती है तो उसको अपने पास में अपन क्या कहते हैं, दैट्स अ 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अपन इसको कहते हैं, है ना। तो वो आपके पास में आप चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये होमोजीनियस है तो फिर होमोजीनियस चेक करने की कहाँ जरूरत है। ओके, पर एग्जाम में पूछा जाएगा चेक इधर इज होमोजीनियस और नॉट, तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो भी अपन ने वीडियो में देखा था कि एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स और वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा वाई पुट करके इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके पास में क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, तो देखो तो अपने पास में हमने ये देखा कि दैट इज़ अ डी ओवर डी एक्स हमने निकाल दिया है। हमने देखा कि क्वेश्चन आपके पास में एक्स वाई की फॉर्म में है आपके पास में, तो अपन एक सिंपल सा जब अपने को आपके पास में दैट इज़ अ सिंपल सा एक्स और सिंपल सा वाई है ना, तो आपके पास में अपन वाई इज इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे, वी एक्स। डी ओवर डी एक्स आया है तो जब x अपॉन वाई की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है तो आपको यहाँ पे लाना भी क्या पड़ेगा, डी एक्स बाई डी वाई लाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कन्वर्ट भी किस में करना पड़ता है, डी एक्स बाई वाई, जब क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट हो, एक्स बाई वाई हो। ठीक है ना, बाकी तो अपने को वाई बाई एक्स हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, तो आपके पास में ये वाई इज इक्वल्स टू कितना चलेगा, वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज अ वी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन एक्स और डी वी बाई डी एक्स, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में एज्यूम किया था, दोनों वेरिएबल है। फिर अपन क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स की कितना पुट करेंगे, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये पुट कर दिया हमने और ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब इसको क्या करना है, वाई बाई एक्स बनाना है। तो अपने पास वाई बाई एक्स बनाना है तो वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट कर दिया। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास में एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, बचा कितना, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, माइनस का वी हो गया, माइनस का वी हो गया। तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस का वी हो गया। तो आपके पास में एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस वी आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी से मल्टीप्लाई, तो दैट इज़ वी माइनस का वी स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस वी। तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स आपके पास में हो गया। तो एलसीएम लेके जो कट रहा है उसको काट देंगे, माइनस के वी स्क्वायर से माइनस का वी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, दैट इज मल्टीप्लाई विथ डी वी और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दैट इज डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज अ लॉग एक्स। इसका करेंगे तो माइनस का लॉग 1 माइनस वी, माइनस क्यों लगा, क्योंकि वी के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखेंगे। इसमें भी क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको करना है, हमने एक +1 कर दिया और एक -1 कर दिया, तो आपके पास में -1 के डिवाइड में 1 माइनस वी को लिखेंगे तो ये कट जाएगा आपके पास में, तो एक तो बचेगा 1 और एक बचेगा आपके पास में 1 माइनस वी। तो ये आप फाइनल आंसर हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग 1 माइनस वी माइनस लॉग 1 माइनस वी और प्लस का सी। ओके, अब इसको चाहो तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, कैसे, आपके पास से माइनस और माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, आपके पास है माइनस का v, दैट इज़ अ लॉग, आपके पास में प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग a इंटू बी हो गया। तो ये हो गया आपके पास में v की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, क्योंकि आपको फाइनल आंसर x और y की फॉर्म में चाहिए, तो v की जगह वैल्यू पुट कर दी y बाई एक्स। तो आपके पास में फिर आपने इसको सॉल्व किया तो यू गेट द आंसर x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x इंटू सी ई की पावर y माइनस एक्स। आपको कैलकुलेट करके आंसर हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट्स y और x की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो ये y और x की फॉर्म में आ रहा है तो आपके पास में ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास में ये कह रहा है वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आपके पास में गिवन है। तो हमने कहा कि आपके पास में इसे एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स आ रहा है, वाई बाई एक्स आ रहा है, इसका मतलब आपके पास में डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स है। तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स हमने लेट किया तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी एक्स हो गया आपके पास में स्टूडेंट्स। तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ गया। इस डी वाई बाई डी एक्स को इस v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से अपन रिप्लेस कर देंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स डी वी। तो आपके पास में बचा कितना, इस v से ये v तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। तो दैट इज डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचा, डी वी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो डी एक्स बाई डी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो दैट इज अ लॉग एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वी। तो लॉग एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वी कितना, वाई बाई एक्स। तो अपने पास में ये हो गया एक्स लॉग एक्स सी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल सा था। देखते हैं नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन आपके पास में, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जिसके अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास में एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स प्रेजेंट है, वाई बाय एक्स स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को आपने कॉमन करके बाहर निकाल दिया। अब जब डी वाई बाई डी एक्स आपका बाहर आ गया स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अरेंज कर दिया कि इधर से तो आपके पास में ये डी वाई और इधर से ये डी एक्स आ गया। तो आपके पास में ये है जो ऊपर वाली वैल्यू एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स के अपॉन में कौन आ जाएगा, दैट इज़ वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और इधर से कौन होगा एक वाई बाई एक्स। इसका तो आपके पास में वाई और इसका कौन एक्स, ये भी मल्टीप्लाई में साथ में रहेगा। तो अपने पास हमने देखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने फटाफट से वाई जी कॉस टू क्या लेट किया, वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स जी कॉस टू वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे और वाई बाई एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वी। तो आपके पास में ये हमने पुट कर दिया तो ये वाई बाई एक्स बचा। अब जहाँ भी आपके पास में था इसमें से हमने क्या किया, वाई की जगह वी एक्स पुट करके इसको सॉल्व किया। तो दैट इज कॉस वी प्लस वी साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस का कॉस वी। कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मिस्टेक होती है यहाँ पे, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई वी, क्योंकि वाई बाई एक्स आ रहा है तो इसको वी लिख सकते हैं, दैट इज वी इंटू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया आपके पास में, इस v को हमने इधर से इधर भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास राइट हैंड साइड से इसको कहाँ भेज दिया, इस v को लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का v आ गया। अब माइनस का v आ गया, इस v को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, v कॉस v वी स्क्वायर आपके पास में साइन v और माइनस का v। अब एलसीएम ले लेंगे बस, जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो v कॉस v वी स्क्वायर साइन v माइनस का वी स्क्वायर साइन वी और प्लस का कॉस वी। तो देखो वी स्क्वायर साइन वी से तो वी स्क्वायर साइन वी आपके पास में क्या हो जाएगा, कैंसल, और वी कॉस वी और वी कॉस वी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी कॉस वी। तो ये स्टूडेंट्स हो गया ट्वाइस ऑफ वी कॉस वी, अपॉन में से वी कॉमन ले लिया तो वी साइन वी माइनस का कॉस वी। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है। तो हमने कहा ट्वाइस ये डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स दैट इज ये ऊपर चला गया, दैट इज अ वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी। ठीक है, अब सेपरेट कर लेते हैं अपने पास में किसको, वी साइन वी के डिवाइड में अपन ने वी कॉस वी लिखा और कॉस वी के डिवाइड में लिखा वी कॉस वी। ठीक है, तो क्या होगा देखो बेटा, वी से वी तो कैंसिल, साइन वी अपॉन कॉस वी क्या हो जाएगा, टेन वी, और यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन वी बचेगा। अब इंटीग्रेशन में बोथ साइड लगेंगे तो इधर तो हो जाएगा लॉग एक्स और इधर हो जाएगा आपके पास में दैट इज टेन वी का हो जाएगा लॉग सेक वी माइनस का लॉग वी, और इधर आपके पास में क्या ऐड करेंगे, लॉग सी। क्यों, क्योंकि पूरा ही लॉग में फंक्शन आ रहा है इसलिए लॉग सी ऐड कर देंगे। तो हमने स्टूडेंट्स लॉग सी ऐड कर दिया, जैसे हमने लॉग सी ऐड कर दिया ये 2 ऊपर चला गया, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, ये लॉग सी हो गया, ये लॉग सेक वी माइनस का वी हो गया, दैट इज लॉग एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया सेक वी अपॉन वी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड था, तो सेक स्क्वायर सी मल्टीप्लाई दैट इज अ सेक वी अपॉन वी, वी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू सेक वी वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स, और दैट इज आपके पास में, तो आपके पास में जो दैट इज अ एक्स स्क्वायर सी इंटू वाई बाय आपके पास में एक्स हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस एक एक्स से एक एक्स को काट सकते हैं, वाई बाय एक्स था, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, सेक वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई आपके पास में, तो दैट इज अ वाई एक्स सी दैट इज सेक वाई बाय एक्स, तो एक्स वाई इसको लिखेंगे तो कॉस वाई बाय एक्स 1/c, 1/c को क्या लिख सकते हैं सी, तो दैट्स योर
एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स सी, इसको अपन क्या कहेंगे योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स देखो बाकी कुछ नहीं है, केवल केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आपके पास में क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपके क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो जाएंगे। फिर इसके भी कौन से होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको काम तो वही करना है, यहाँ तक तो पहुँचना है। फिर इस एक्स और वाई की जगह क्या करनी है, जो वैल्यू गिवन होगी वो पुट करनी है। फिर सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपके पास में जनरल सॉल्यूशन तो इसी मेथड से निकालना है, होमोजीनियस से। आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे आपके पास 11 क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू 1 गिवन है और x इज इक्वल्स टू आपको 1 गिवन है, तो 1 और 1 आपको इसके अंदर पुट करना है। जैसे 1 और 1 आप इसके अंदर पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको 9.5 के अंदर करने हैं, आपकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपके पास में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद आपके पास में लीनियर आती है। लीनियर आपको इस बार के लिए नहीं पढ़नी है, बोर्ड के अंदर से लीनियर आपके पास में जो पी बाई क्यू आपके पास में डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाली आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो आपके पास में नहीं है। ओके तो वो आपके पास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में देखेंगे नेक्स्ट आपके पास में मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके पास में सेम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके पास में जनरल फॉर्म भी है, लीनियर के हैं, है ना। तो आपके पास में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट्स आपको करने हैं। ओके आपके पास में पहला क्वेश्चन में डिग्री और आपके पास में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं, ओके या फिर जो वेरिएबल सेपरेशन से हो जाते हैं, तो वो आपके पास में मिसलेनियस एक्सरसाइज में से करने हैं। लीनियर के नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपके पास में चैप्टर नंबर जो 9 था, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर फोकस करना है, समझना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, वेरिएबल सेपरेशन भी पढ़ना है, डिग्री और ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। लेकिन वेरिएबल आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास में एग्जाम में आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आनी है, चाहे उसका जनरल सॉल्यूशन पूछो, और मोस्ट ऑफ केसेस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछा जाएगा। तो आपके पास में कुछ नहीं करना, आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है होमोजीनियस के और जितने भी एग्जांपल है होमोजीनियस से स्टार्टिंग से लेकर के मिसलेनियस एक्सरसाइज तक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस वो एक बार अच्छे से कर ले हुए हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन तो वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि अगर वेरिएबल सेपरेशन, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की तो स्टार्टिंग वेरिएबल सेपरेशन से ही होती है। जब आप उसको कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट कर ले और वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो फिर होमोजीनियस लगानी होती है। और वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे, और वेरिएबल सेपरेशन नहीं होगी तो फिर क्या करनी पड़ेगी, इसको होमोजीनियस। होमोजीनियस चेक कैसे करनी है ये भी हमने वीडियो में देखा आपके पास में, और उसकी सॉल्यूशन कैसे निकालना है स्टूडेंट्स ये भी हमने देखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें, समझे, क्वेश्चंस करें इसके चैप्टर के, और नहीं आने पर आप पूछे मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन है सारे करें, उसके एग्जाम्पल भी करें, और जो समझ में नहीं आते हैं वो आप मेरे से पूछें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपके पास में आपके क्वेश्चन करने हैं और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछने हैं। ओके स्टूडेंट्स।